हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे रीजंस फॉर द राइज ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। हमने देखा था टर्शियरी सेक्टर में हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, मोबाइल टेलीफोन, इंटरनेट, सब कुछ को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, इन सब का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें सोच सकते हो, जैसे इसमें एयरवेज एयरलाइंस के भी जिक्र नहीं आया है, इसमें टूरिज्म की अभी बात नहीं हुई है। बहुत सारे सेक्टर्स और भी हैं टर्सरी में जो डेवलप किए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें अभी हमने सिर्फ बात की गवर्नमेंट ने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, इसलिए टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ है। दूसरा हमने बात किया कि एग्रीकल्चर और सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट की वजह से भी, ट्रांसपोर्ट की वजह से किसमें डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट में हुआ है, ट्रेड में हुआ है, स्टोरेज में हुआ है, बैंकिंग में भी हुआ है। इसकी वजह से है ना, कंपनी है तो उसको बैंक की सर्विस चाहिए। कम्युनिकेशन में हुआ है इसकी डेवलपमेंट। इन सब की वजह से टर्सरी सेक्टर में भी ग्रोथ हुआ है। इनफैक्ट टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ प्राइमरी और सेकेंडरी से ज़्यादा हो गया है। फिर और क्या कारण हो सकता है? एज द इनकम लेवल्स राइज, दोनों तीनों सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है, इनकम में ग्रोथ हुआ है। इनकम जैसे ग्रोथ हुआ है तो सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट। पहले दादाजी से पूछोगे, पिताजी से पूछोगे तो बचपन में कोई बाहर जाके खाने की बात नहीं करता था, सब घर पे खाते थे। लेकिन अब चूंकि फाइनेंस अलाउ करता है, पॉकेट जब अलाउ कर रही है तो बाहर जाके खाना है, कुछ नया खाना है, पिज्जा सबको खाना है। उसी तरह से टूरिज्म का ग्रोथ हुआ है। ये पैसे हैं, सेविंग है, तभी तो टूरिज्म में जा सकते हैं। शॉपिंग जरूरत नहीं है, जब तब भी चलो कुछ ना कुछ तो शॉप कर लिया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बहुत ग्रोथ हुआ है। पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल होते ही नहीं थे, अब तो भरे पड़े हैं, जहाँ देखो प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है। किस वजह से हुआ इन सब का डेवलपमेंट? बिकॉज पीपल के पास इनकम है, चाहे किसी भी वजह से हो, कि लोगों के पास अब पैसे हैं, स्पेयर करने के लिए पैसे हैं, तो इन सब का डेवलपमेंट हो रहा है। You can see this change quite sharply in cities, especially big cities. दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, जयपुर, सब कोई जाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि उसी शहर में रहें। क्यों? क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पे आसानी से उपलब्ध है। छोटे शहरों में कोई नहीं रहना चाहता है, सभी शिफ्ट होना चाहते हैं, बड़े शहर में चले जाए, कोई अच्छे से शहर में अच्छी सी नौकरी मिल जाए, सारी फैसिलिटीज वहाँ मिलेंगी, इसलिए सब वहाँ जाना चाहते हैं। और क्या कारण है? ओवर द पास्ट डेकेड और सो, एक 10 साल या 20 साल के अंदर बोल सकते हैं, न्यू सर्विसेज, कुछ नई चीजें स्टार्ट हुई है। क्या है वो नई चीजें? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन एंड इंटरनेट, मेनली इसमें इसी दोनों की बात कर रहे हैं। मोबाइल फोन एंड इंटरनेट 15 साल पहले तो होते ही नहीं थे मोबाइल फोन, और इंटरनेट तो चलो बहुत अलग सी चीज थी, वो नहीं एग्जिस्ट करती। तो इंफॉर्मेशन, इस दोनों को मिला करके, मोबाइल एंड इंटरनेट दोनों को मिला करके बोलते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शॉर्ट में बोले तो आईसीटी, ये नाम जान लो, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आता वही है, मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। अब सोचो सभी के हाथ में मोबाइल है, वीडियो देख रहे हो तुम लोग, मोबाइल पे ही देख रहे हो। 2-3 साल पहले तो सोचा भी नहीं होगा ऐसा भी हो सकता है। जब ये बुक छप रही थी, जिस बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक, ये बुक जिस समय छप रही थी उस समय भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसी किताब को मोबाइल के पे पढ़ा जाएगा, किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज हो गया ऐसा। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है इसमें। इतनी तेजी से हुआ, सोच लो 15 साल पहले की अगर बात करेंगे तो किसी के पास भी मोबाइल नहीं था। आज एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। जितनी तेजी से फैल के सबके पास पहुंच गया है, बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। इन चैप्टर 4 we shall see examples of these new services and the reason for the expansion.
चलो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी हमने बेसिकली क्या देखा, 4 कारण से टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ है। पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, उन सब सर्विसेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में हमने देखा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ग्रोथ की वजह से टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ हो गया है। तीसरे पॉइंट में हमने क्या देखा, इनकम लेवल बढ़ने की वजह से टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ हुआ है। इनकम लेवल बढ़ने की वजह से सेकेंडरी में भी ग्रोथ हुआ है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जितना टर्सरी में ग्रोथ हुआ उतना सेकेंडरी में ग्रोथ नहीं हुआ है। और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ये तो पूरा का पूरा टर्सरी सेक्टर में ही आता है, इसका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और ये चारों चीजें मिला करके टर्सरी सेक्टर को बूम बहुत बड़ा हो गया अचानक से। तो आगे चलते हैं, डिस्पैरिटी विद इन द टर्सरी सेक्टर। मतलब हमने बात की कि टर्सरी सेक्टर का तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन टर्सरी सेक्टर में जितने लोग एंगेज्ड हैं, क्या सभी का इतना ही ग्रोथ हुआ है? लगता तो है ऐसा ही हुआ होगा, है ना? नहीं, इसको इस तरह से समझो, यदि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को क्लास 9 के फाइनल एग्जामिनेशन में 70% मार्क्स आए थे, और उसी बच्चे को क्लास 10th के फाइनल एग्जामिनेशन में 80% मार्क्स आते हैं, 10% का इंक्रीज होता है। तो क्या हर सब्जेक्ट में 10% का इंक्रीज हुआ है? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। किसी में कम इंक्रीज हुआ हो, किसी में ज्यादा इंक्रीज हुआ हो, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में तो उतना इंक्रीज नहीं हुआ है ना। कोई सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसमें 99 आ रहा था, अब 97 पे आ गया उस सब्जेक्ट में, पॉसिबल है ऐसा भी। तो हम लोग जब इंसान, हर एक इंसान के इनकम की बात करेंगे, इसी तरह से टर्सरी सेक्टर के अंदर, टर्सरी सेक्टर के अंदर हर एक एक इंसान की अगर बात करें तो सभी ने इतना डेवलपमेंट नहीं देखा होगा ना, नहीं देखा होगा, जाहिर सी बात है। सबका क्यों होगा, सब बराबर थोड़ी होते हैं, नहीं होते ना। तो you must remember that not all the service sector is growing equally. पूरा का पूरा सेक्टर भी नहीं बढ़ रहा है, कहीं कहीं पे ग्रोथ ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे, बैंक देखा, इंश्योरेंस देखा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी देखा, हॉस्पिटल देखा, बट इससे पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर की अगर बात करें हम लोग, पूरा तो ग्रो नहीं कर रहा है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जिसकी हमने बात की है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं सर्विस सेक्टर में या टर्सरी सेक्टर में। देखो सर्विस सेक्टर यहाँ लिखा है, हेडिंग में टर्सरी सेक्टर लिखा है, दोनों एक ही मतलब है। कहीं पे हम लोग सर्विस सेक्टर बोलेंगे, कहीं पे टर्सरी सेक्टर बोलेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। तो पूरे के पूरे सेक्टर का भी ग्रोथ समान रूप से नहीं हुआ है, और हर एक इंसान का भी ग्रोथ बराबर नहीं हुआ है। एट द वन एंड there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. Microsoft में जो लोग जाते हैं, गूगल में कंपनी में जो लोग काम करते हैं, अभी तो सत्य नडेला, सुंदर पिचई, दोनों बहुत ही हाईलाइटेड है। कितने हाई पोस्ट पे है वो लोग, है ना? तो है, कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल हैं। क्या IT इंडस्ट्री में हर इंसान काम करने वाला सत्य नडेला नहीं बन जाएगा? जान रहे ना, सत्य नडेला गूगल का CEO है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का CEO है सत्य नडेला। हर माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाला आदमी तो नहीं बनेगा सत्य नडेला। कुछ लोग हैं जो कि बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, अब हम लोग सत्य नडेला की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल टर्सरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है कुछ लोगों का, और कुछ लोग का नहीं भी हो रहा है। अदर देन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स, etc. These people barely manage to earn living, and yet they have to perform these services because no alternative opportunities of work are available to them. बहुत सारे लोग हैं जो मजबूरी में यही कर रहे हैं, एक छोटी सी दुकान ही चलाना है, कोई घूम करके सब्जी ही बेचना है, कोई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पंचर बनाने वाला,
बाइक का पंचर या साइकिल का पंचर बनाने वाला, रिपेयर करने वाला, घर पे फैन आकर रिपेयर करने वाला, ये लोग तो जैसे थे पहले वैसे ही हैं। टर्सरी सेक्टर में क्या हुआ उससे क्या मतलब इन लोगों को, कोई लेना देना है इन लोगों का, कोई कनेक्शन नहीं है उससे, तो कोई कनेक्शन नहीं है ना। दोनों अलग अलग चीजें होगी, ऑल्दो दोनों टर्सरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं, फिर भी दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रही है बात? हेंस ओनली ए पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। पूरा का पूरा सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, उस सेक्टर में से एक पार्ट ग्रो कर रहा है ना। उस पार्ट में कौन कौन से लोग आते हैं हमने बात की थी पिछले वीडियो में, जहां पे हमने रीजंस देखे थे टर्सरी सेक्टर के ग्रोथ के बारे में। तो ये देखो, पिछले ग्राफ में हमने देखा था एग्जैक्ट नंबर्स में जीडीपी में किस सेक्टर का शेयर कितना था। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज में बात कर रहे हैं किस सेक्टर का शेयर कितना है। देखो पिछला ग्राफ एक बार फिर से आओ, पिछले ग्राफ को फिर से देखो। पिछले वीडियो में देखा था ना हमने ग्राफ, ये ग्राफ था ये। पहले जीडीपी बहुत कम था, अब बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, जीडीपी की एग्जैक्टली हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो अभी ग्राफ हमें देखा है, इसमें हम लोग परसेंटेज में बात कर रहे हैं। जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, टर्सरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। 1973 का ग्राफ यहाँ है, 2013-14 का ग्राफ यहाँ है। 1973 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 40% ऑफ द जीडीपी। 40% ऑफ द जीडीपी, जितना भी इनकम होता था इंडिया में उसका 40% एग्रीकल्चर से आता था या प्राइमरी सेक्टर से आता था। सेकेंडरी सेक्टर से ये 12-13% होगा, 14% हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, 12 या 13% ही होगा। सेकेंडरी सेक्टर से सिर्फ और सिर्फ 12 या 13% इनकम आता था। और टर्सरी सेक्टर से 48% आता था, उससे भी टर्सरी सेक्टर हमारा काफी बड़ा था। 48% इनकम टर्सरी सेक्टर से आता था, लेकिन कंपैरिजन में प्राइमरी और टर्सरी में थोड़ा सा ही गैप था, है ना। प्राइमरी 40 था, टर्सरी 48 था, 8% का गैप था। और यहाँ देखो 2013-14 की अगर बात करें तो हमारे टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 70% हो गया है। 70% दिखा है। और प्राइमरी सेकेंडरी मिला करके सिर्फ 30% है, मतलब दोनों मिलकर के भी टर्सरी से आधा ही हो रहा है। पहले अकेले प्राइमरी टर्सरी के कंपैरिजन में रहा करता था, और अब प्राइमरी और सेकेंडरी मिलकर के भी टर्सरी के कंपैरिजन में नहीं रहा। कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ, यही हम लोग बात कर रहे थे ना, टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है। अब प्राइमरी हो गया 12-13% पे, सेकेंडरी ऑलमोस्ट 20% पे है, और टर्सरी 65 से ज्यादा है, 67-68 इस तरह का परसेंटेज इसमें आएगा। एक और ग्राफ है हमारे पास। यदि हम लोग बात करें कितने लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, नया चीज है ये, समझ में आ रहा है। हम लोग अब यहाँ अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। 100 में इंडिया में पहले 71%, 77-78 का ग्राफ है। देखो ईयर चेंज हो गया, उससे कोई खास बात है नहीं, लगभग सिमिलर ही रहा होगा। 77-78 में 70% लोग जो है एग्रीकल्चर में एंगेज थे, अभी वो घट करके 44% हो गया, है ना। सेकेंडरी सेक्टर में 11% लोग काम करते थे पहले, अब 25% लोग सेकेंडरी सेक्टर में आ गए, और 18% लोग जो टर्सरी में होते थे अब वो बढ़ करके 31% हो। तो प्राइमरी सेक्टर के लोग तो आधे के लगभग हो गए, आधे से कुछ ज्यादा है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में डबल हो गया है, टर्सरी सेक्टर में डबल से कुछ कम हुए हैं, है ना। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी और प्राइमरी सेक्टर में ये कम हुआ है, परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी में परसेंटेज बढ़ गया है।
ठीक है। तो a remarkable fact about India is that there has been change in share of the 3% in GDP. A similar shift has not taken place in employment. एम्प्लॉयमेंट में और इनकम में अब देखो फर्क बहुत अलग सा दिखने लग गया है। ये देखो, पहले इनकम का अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर तो डबल हो गया है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर भी डबल हो गया है, सॉरी सेकेंडरी डबल हुआ है, टर्सरी डबल हुआ है, प्राइमरी हाफ हो गया, हाफ क्या 1/4 हो गया है, प्राइमरी सेक्टर बहुत छोटा हो गया है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में तो आधा भी नहीं हुआ है, इनकम में तो 1/4 हो गया है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर इनकम में 1/4 हो गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आधा भी नहीं हुआ, आधा से भी ज्यादा है अभी तो। और टर्सरी सेक्टर 4 गुना बढ़ गया था, है ना, इनकम में 4 गुना बढ़ा है टर्सरी सेक्टर, सॉरी 4 गुना नहीं बढ़ा है, काफी ग्रोथ हुआ है इनकम में, है ना, पहले 50% था, अब 70% है। तो उसी हिसाब से इसमें नंबर ऑफ पीपल एंगेज भी बढ़ गए हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में देखो, लेकिन यहाँ पे डबल हुआ है ना, 11 से 25 पीपल हो गए, परसेंटेज पीपल एंगेज हो गए। लेकिन इनकम में देखो 10 से 20 हुआ, ये भी डबल हुआ है, ठीक है, दोनों में कंपैरेटिवली ठीक है, दोनों में इनकम डबल हुआ है और नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड भी डबल के लगभग हो गए। लेकिन टर्सरी प्राइमरी में ऐसा नहीं है, इनकम 1/4 हुआ है, नंबर ऑफ पीपल एंगेज 1/4 नहीं हुआ, तो पीपल एंगेज अभी बहुत ज्यादा है। मतलब बात समझते हो, कंपैरिजन में अगर देखा जाए 50 साल का कंपेयर करें तो प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट कम हुआ है, लेकिन पीपल ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही है, सबसे ज्यादा लोग एंगेज प्राइमरी सेक्टर में, है ना, ओवरऑल देखा जाए तब भी 44% सबसे ज्यादा है। और अगर रेशियो वाइज भी देखा जाए, पिछले कंपैरिजन में देखा जाए, 40 साल का कंपेयर भी अगर करें तब भी प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग एंगेज हैं। यही है रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट while there has been change in share of the three sectors in GDP, similar shift has not taken place in employment. Employment में वो चीज नहीं देखने में आ रही है। Primary sector continues to be largest employer even now. सबसे ज्यादा लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में। स्ट्रेंज। तो फिर से अब क्यों प्राइमरी सेक्टर में अभी ज्यादा लोग, जब प्राइमरी सेक्टर में इनकम कम हो गया है तो लोग प्राइमरी सेक्टर से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ तो वजह होगी, बाई चांस तो नहीं होगा, ऐसा कुछ तो कारण जरूर रहा होगा। यही क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट ए सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? जब इनकम प्राइमरी सेक्टर में कम हो रहा है तो लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे हैं? बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। जॉब्स थे ही नहीं तो कहाँ जाते? मेरे को कहीं नौकरी मिलेगी तब तो मैं जाऊंगा ना, नहीं मिलेगी तो क्या करूंगा? बस जो छोटा सा खेत है उसमें खेती, और क्या रीजन हो सकता है? Even though industrial output or production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up around 3 times. फाइनल आउटपुट तो बहुत बढ़ गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम बढ़ा, कम। क्यों? क्योंकि पहले सारा काम मैनुअल होता था, मशीन से सब कुछ होने लगा, इंसानों की जगह मशीन लग गए हैं, अकाउंटेंट की जगह कंप्यूटर लग गए हैं, मशीन से काम होता है तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। द सेम अप्लाइज टू टर्सरी सेक्टर एज वेल। टर्सरी सेक्टर में भी ऐसा देखा गया, ऑल्दो इनकम तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा। While production in the service sector rose by 14 times, 14 गुना प्रोडक्शन बढ़ चुका है, एम्प्लॉयमेंट rose to around 5 times। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पाया सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, ऑल्दो बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर पाए थे हम लोग, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर, इस वजह से ज्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में लग गए।